हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का मिशन ग्रेजुएट पर फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 50। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो बिल्कुल आसान। गिवन इक्वेशन अपने पास है D4 प्लस 4D³ प्लस 8D² प्लस 8D प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें निकालने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी D4 प्लस 4D³ प्लस 8D² प्लस 8D प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, 1 है। तो 1 के डिवाइजर होते हैं +-1। तो 1 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो ये 0 बनने से रहा। क्यों? क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव है। अगर -1 पुट करके देखता हूँ तो क्या 0 बन सकता है? देखो, -1 पुट करते हैं तो 1 -4 +8 -8 +1। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट होता है बस। ये 1 और 1 2 होता है, ये -4, ये तो -2 आ जाएगा। 0 तो नहीं आया। 0 नहीं आया तो हम यहाँ से ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड अप्लाई करते हैं जो हमने पार्ट सेकंड के अंदर किया था। ठीक है, सेम काम। तो D4 प्लस 4D³ इज इक्वल टू -8D² -8D -1। ठीक है, अब यहाँ से बनाना कंप्लीट होल स्क्वायर। तो ये अपने पास है D² का स्क्वायर, ये अपने पास है 4D³। तो देखो, ये 4D³ है, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? टू, और साथ में अपने पास क्या है, D² इंटू में 2D। ठीक है, कर सकते हैं ना। अपने पास क्या बन जाएगा, 4D³ बन जाएगा नहीं। देखो D² मेरे पास यहाँ से आएगा, D² का स्क्वायर, तो ये अपने पास ये हो गया 2AB। बी की वैल्यू 2D, तो 2D है तो B² चाहिए। B² क्या हो जाएगा, 2D का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4D²। ठीक है, तो हमें 4D² को ऐड करना है। दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, -8D राइट। ये बन गया अपने पास D² प्लस का 2D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4D² -8D², दैट इज -4D², -8D -1। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक लैम्बडा का इंट्रोड्यूस करते हैं। D² प्लस 2D प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 × D² प्लस 2D इंटू में लैम्बडा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखो, D² प्लस 2D का स्क्वायर, इसके लिए तो अपने पास ये पुट कर देते हैं। -4D² -8D प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इंटू D² प्लस 2D यूजिंग इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज कर लिया। अब यहाँ से D² टर्म अलग करने, D के अलग, कॉन्स्टेंट अलग। तो D² टर्म होंगे यहाँ से -4, और यहाँ से 2 लैम्बडा, और D² प्लस का 2 लैम्बडा आ जाएगा। D² प्लस, अब D की टर्म -8, और यहाँ से आएगा प्लस 2 × 2 = 4 लैम्बडा, डी आ जाएगा। और यहाँ से आएगा प्लस लैम्बडा² -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेफ्ट अपने पास एज इट इज है। D² प्लस 2D प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे =0 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपना ठीक चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से। अब मुझे लैम्बडा को चूज करना है इस प्रकार से कि अपने पास जो RHS है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है जी, तो करते हैं चूज लैम्बडा को। लेट अस चूज लैम्बडा इन सच ए वे दैट RHS of equation 2 is perfect square, कि अपने पास क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जिसका डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। फॉर दिस वी पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, -8 प्लस 4D का स्क्वायर। ठीक है, 8 प्लस 4D का 4 लैम्बडा, सॉरी 4D नहीं, 4 लैम्बडा, 4 लैम्बडा का स्क्वायर
माइनस 4ac, ए की वैल्यू है -4 + 2 लैम्डा, और सी की वैल्यू अपने पास है λ² -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, -8 + 4 लैम्डा यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास है -4 + 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, -8 + 4 लैम्डा बना सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। कैसे बनाएंगे, -8 + 4 लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू, टू की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो -8 + 2 × 4 लैम्डा इंटू λ² -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से -8 + 4 लैम्डा आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा -8 + 4 लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से बचेगा अपने पास -2 λ² +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से आता है -8 + 4 लैम्डा, और यहाँ से बनेगा -2 λ² +4 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। और जो ये अंदर है -2 λ² +4 लैम्डा -6, तो इसको मैं -2 से डिवाइड कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बनेगा क्या, -8 + 4 लैम्डा इंटू, हमें डिवाइड करना -2 लैम्डा से, तो यहाँ से बन जाएगा अपने पास λ² -2 लैम्डा +3, ठीक है। अब यहाँ से -8 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और λ² -2 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास लैम्डा की वैल्यू आती है 2 के इक्वल, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आती है 2 प्लस माइनस का √2 का स्क्वायर 4 -4ac, दैट इज 4 × 3 = 12 अपॉन में 2। तो ये बनता है 2 प्लस माइनस का 8 बनेगा यहाँ से माइनस का, तो उसको लिखूंगा मैं 2√2 आइटा अपॉन में 2, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस के √2 आइटा, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो अपने पास यहाँ से बनेगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा को 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन 2 अपने पास क्या थी, ये वाले, तो d² +2 λ + 2, यहाँ पुट करता हूँ 2, तो 2 × 2 = 4, 4 - 4 0, यहाँ पुट करता हूँ 2, ये भी अपने पास हो जाएगा 0, यहाँ पुट करता हूँ 2, तो मेरे पास होता है 2 का स्क्वायर 4 - का 1 3, तो यहाँ से आता है 3, यहाँ से आता है d² +2d + 2, ठीक है। d² +2d + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3। जो ये 3 मेरे पास आया है, इस 3 को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, -√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इस साइड लेके आएगा, 3 हो गया माइनस का, और 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से a - b का आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो d² +2d + 2 - √3, और d² +2d + 2 + √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास आएगा यहाँ से। अब हमें इनको 0 के पुट करके सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास d² +2d + 2 - √3 इज इक्वल टू 0, और d² +2d + 2 + √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू आती है 2 माइनस का 2 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर 4 -4ac, तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4ac, 2 माइनस का √3 अपॉन में आएगा 2, ठीक है। और d की वैल्यू यहाँ से आती है -2 प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर 4 -4ac, 4 × 2 + √3 अपॉन में 2, ठीक है ना। -2 प्लस माइनस का, यहाँ से अपने पास 4 है, 4 कॉमन निकाल दूं, तो 4 बाहर निकलेगा रूट से, तो बाहर आएगा 2, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद यहाँ से बनता है 1 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2, और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का √3, ठीक है, अपॉन में आएगा अपने पास 2, ठीक है। और सेम यहाँ से कर दो, -2 प्लस माइनस का 2 बाहर निकल जाएगा, तो 1 -2 -√3 अपॉन में 2, ठीक है। ये अपने पास बनेगा यहाँ से। हाँ जी। तो इतना काम अपने पास हो जाएगा यहाँ से,
एक वैल्यू अपने पास पॉजिटिव बनती है, एक वैल्यू अपने पास नेगेटिव बनती है, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो अपने पास -1 प्लस माइनस का -1 प्लस √3, और यहाँ से बनता है अपने पास -1, डी इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस का, ये बनता है -1 माइनस का √3 अपॉन में, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से अपने पास। हाँ जी। नाउ अब देखो अपने पास यहाँ से बनता है क्या, ये √3 है, ये -1 है, √3 की होती है 1.73, मतलब 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो ये क्वांटिटी अपने पास रहेगी पॉजिटिव, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, ये दोनों के दोनों अपने पास क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसको मुझे आईटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको मुझे आईटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये तो अपने पास -1 प्लस माइनस का, इसको लिख सकता हूँ मैं -1 प्लस √3 ले जाता है यहाँ पे, ठीक है। -1 प्लस √3, और ये अपने पास हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस √3 आइटा, ठीक है। अपने पास ये बनेगा, राइट। तो डी की वैल्यू अपने पास ये आ गई है। तो अब हमें क्या लिखना है इसका, अब हमें लिखना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू C1, अपने पास दो रूट है ये, दोनों रियल है, ठीक है। C1 e की पावर -1 प्लस रूट के अंदर -1 प्लस √3 x प्लस C2 e की पावर, यहाँ से बनेगा -x -1 माइनस रूट के अंदर -1 प्लस √3, ये हो जाएगा x प्लस, लेकिन ये अपने पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसको लिखना पड़ेगा e की पावर -x C3, ठीक है। C3 कोस, अंदर अपने पास वैल्यू आएगी दिस 1 प्लस √3 x प्लस C4 साइन, और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी अपने पास दिस रूट के अंदर 1 प्लस √3 x, ठीक है। ये अपने पास बनेगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है जी। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सिक्स पार्ट अपने पास है D4 प्लस D² प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है जी। क्वेश्चन देखो, देखने में बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है भी आसान, राइट। देखो यहाँ से जो इक्वेशन अपने पास, ये D² के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। गिवन अपने पास है यहाँ से D4 प्लस D² प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज D4 प्लस D² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन D² के अंदर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं D² का स्क्वायर प्लस D² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व करें तो इससे पहले मैं क्या करूँ, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ लेट कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना यहाँ से, ठीक है। लेट D² इज इक्वल टू m, मैंने D² का m चूज कर लिया यहाँ से, तो देयरफॉर क्या बन जाएगा ये, m² प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 -4ac दैट इज 4 अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, -1 प्लस माइनस का, ये बन जाता है अपने पास माइनस का √3 अपॉन में 2, तो -1 प्लस माइनस के √3 आइटा अपॉन में 2। तो अपने पास m की वैल्यू आ गई दिस, ठीक है जी। अपने पास m की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। लेकिन हमें m की वैल्यू तो नहीं चाहिए, ठीक है। हमें m की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए d की, ठीक है। तो m किसके इक्वल है, D² के इक्वल है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज D² इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस का √3 आइटा अपॉन में 2, ठीक है। ये अपने पास बन गया यहाँ से कि D² की वैल्यू अपने पास ये है, ठीक है। अब D² की वैल्यू ये है, तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
ठीक है जी, तो यहाँ से इस नंबर को मैं किसका स्क्वायर लिखूं? अब प्रॉब्लम ये आ गई। ठीक है, इसको मुझे कंप्लीट स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। राइट। अब डी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास -1 प्लस -√3 आइटा अपन में 2 है, तो डी की वैल्यू क्या होने वाली? देखो, इस नंबर को मैं कुछ ऐसे लिख दूं। जो 2 है, इसको मुझे इसको तो मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो अपने पास ये रहेगा कि हम क्या करें, यहां से इसका कंप्लीट होल स्क्वायर बना लें। ठीक है, यहां से इसका क्या बना रहे, कंप्लीट होल स्क्वायर। देखो, -1 प्लस √3 आइटा अपॉन में 2, -1 माइनस √3 आइटा अपॉन में 2। ये मैंने कर दिया, तो यहां से इसका अलग से स्क्वायर बना ले, इसका अलग से स्क्वायर बना ले। ठीक है, एक तो काम हम यहाँ से ये कर सकते हैं। हाँ जी। राइट। आप इसको करना चाहो तो आप इस काम को कर सकते हो, इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बना दो, इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बना दो। ठीक है, फिर एक साइड करके इसको सिंप्लीफाई कर लो। या फिर एक अनदर वे अपने पास क्या है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर काम किया है, हम वो काम करें। देखो, उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। और कैसे? अपने पास दिस, ये इक्वेशन है, तो यहाँ से D4 एक साइड रखेंगे, इसको भेज देंगे दूसरी साइड, -d² माइनस। ठीक है, देखो, अब D4 मेरे पास है, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं D² का स्क्वायर। राइट, तो मेरे पास इसके लिए आ गया -d² माइनस का। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक लैम्बडा को इंट्रोड्यूस कराना है। तो D² प्लस लैम्बडा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा अपने पास D² का स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इंटू D²। ठीक है, अब D² का स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है, -d² माइनस का 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इंटू D², यूजिंग इक्वेशन 1। देखो, मैं आपको सभी पॉसिबिलिटी बताता हूँ, आप कैसे कैसे काम कर सकते हो, कैसे कैसे आप सोच सकते हो। ठीक है, फिर कैसे आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास तो इरेजर है, मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, लेकिन आप जो नोटबुक के अंदर लिखोगे तो आपके पास इरेजर नहीं होगी, तो आप ऐसे काम अपनी नोटबुक के पीछे सोल्व करके चेक कर सकते हो, या रफ नोटबुक के अंदर आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, देखो, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब यहाँ से D² टर्म को अलग कर लेते हैं। तो D² टर्म एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी अपने पास, दैट इज 2 लैम्बडा माइनस का 1 D²। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर D² की टर्म तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एक सेकंड। इसके लिए पुट कर दूंगा D² माइनस का 1 प्लस का 2 लैम्बडा D²। अपने पास यहाँ पे D² रहेगा ना, ठीक है ठीक है, D² आएगा यहाँ से। ओके ओके, तो चलिए, तो 2 लैम्बडा माइनस का 1 D² प्लस डी की टर्म यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे अपने पास कौन है, लैम्बडा² माइनस का 1, ये अपने पास है। ठीक है, तो D² प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब लैम्बडा को इस प्रकार चूज करना है कि RHS अपने पास के बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, लेट अस चूज लैम्बडा इन सच ए वे दैट RHS of equation 2 is a perfect square। तो यहाँ से इसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं। फॉर दिस वी पुट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेंट पुट करते 0 के इक्वल, तो बी की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है ऑलरेडी। ठीक है, माइनस के 4AC 4, ए की वैल्यू अपने पास है 2 लैम्बडा माइनस 1। ठीक है, और इसके वैल्यू अपने पास एक है लैम्बडा² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 4 से भी डिवाइड कर दें, तो यहाँ से भी अपने पास 2 लैम्बडा माइनस 1 और लैम्बडा² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 लैम्बडा माइनस 1 और लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई लैम्बडा इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा +-1, यहाँ से आएगा अपने पास 1/2। तो लैम्बडा की वैल्यू अपने पास आ गई +-1 और
1/2। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है, +-1 और 1/2। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया है यहाँ से। इसके बाद हमें वो वैल्यू चूज करनी है जो अपने पास RHS को क्या बना दे, परफेक्ट स्क्वायर बना दे। अब देखो इसके अंदर हम वैल्यू क्या चूज कर सकते हैं। लैम्बडा के लिए अगर मैं यहाँ से 1 चूज करता हूँ तो 2 - 1 मेरे पास 1 बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे पुट करता हूँ 1, तो मेरे पास बनता है 1 - 1, 0। ठीक है जी, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 1 - 1, 0। तो अपने पास 0 बन गया यहाँ से बना मेरे पास 1, दैट इज D²। यहाँ से ठीक है, यहाँ से मेरे पास D², यहाँ पुट करता हूँ तो D² प्लस का 1। ठीक है, मेरे पास यही बनेगा यहाँ से। हाँ जी, चलिए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लैम्बडा की वैल्यू को 1 चूज कर ले। ठीक है, लेट लैम्बडा इज इक्वल टू 1, 14, इक्वेशन नंबर 2। वी गेट D² प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से क्या है, D² रहेगा यहाँ से। 2 - 1 का 1 1 होता है ना, D² बनेगा यहाँ से। तो मेरे पास आ गया D²। ठीक है, इसके बाद इसको ले आता हूँ एक साइड, D² + 1 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो D² + 1 माइनस का D² + 1 प्लस का D इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, D² - D + 1, और इसको लिख देता हूँ D² + D + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ से जब सोल्व करते हैं तो D की वैल्यू अपने पास आती है, देखो ये माइनस का D है तो प्लस का 1 बनेगा, प्लस माइनस का √3 अपॉन में 2। ठीक है, और यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, -1 प्लस माइनस के, बाकी तो अपने पास सेम रहने वाला है। ठीक है, ए और सी पर डिपेंड करता है ना, तो यहाँ से आएगा √3 अपॉन में 2। ठीक है, तो डी की वैल्यू अपने पास ही आई है, 1 प्लस माइनस के √3 अपॉन में 2, और -1 प्लस माइनस के √3 अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास आ गए यहाँ से। अब इसका लिखना मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल, अब -1/2 है तो e⁻⁻x/2। ठीक है, C1 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x प्लस e⁻x/2 है, C3 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x। ठीक है, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना, कितना आसान। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, पार्ट 7। तो 7th पार्ट अपने पास है, d4y/dx² प्लस 2d²y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 1। तो देखो ये क्वेश्चन में बिल्कुल सेम काम करना है, उसमें अपने पास D² था, यहाँ पे अपने पास 2d² आ गया बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं पार्ट 8। ठीक है, 8th पार्ट अपने पास है, d4y/dx4 माइनस a4y इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस पार्ट की बात करते हैं, बिल्कुल आसान है ये पार्ट। ठीक है, देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d4y/dx² माइनस a4y इज इक्वल टू 0, और इसको लिखूंगा सिंबलिक फॉर्म के अंदर, d4 माइनस a4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ से। ठीक है जी, हमें लिखने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास बनती है यहाँ से, d4 - a4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसके बाद इसको हम फैक्टराइज कर सकता हूँ, दैट इज ये बनेगा अपने पास D² माइनस का a² इंटू D² प्लस a² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आइदर ये 0 और ये 0, D² माइनस a² इज इक्वल टू 0, और D² प्लस a² इज इक्वल टू 0। तो D² इज इक्वल टू
ए स्क्र और डी स्क्र इज इक्वल टू माइनस ए स्क्र। तो डी की वैल्यू यहाँ से आती है प्लस माइनस का, और डी की वैल्यू यहाँ से आती है अपने पास प्लस माइनस का ए आइटा। ठीक है, अपने पास डी की वैल्यू हो गई, चार वैल्यू अपने पास आ गई। तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से बनेगा c1 ए की पावर ए एक्स प्लस c2 ए की पावर माइनस ए एक्स प्लस, ये आइटा के अंदर है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो इसको लिखूंगा मैं ए की पावर जीरो एक्स, वो लिखने का कोई फायदा नहीं। तो c3 कोस ए एक्स प्लस c4 साइन ए एक्स। ठीक है, ये अपने आप आएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं नाइन्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। d4y बाई डी एक्स फोर प्लस m4y इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे m ग्रेटर देन जीरो। अब देखो जो प्रॉब्लम है बेटा वो क्या आ गई है, वो आ गई अपने पास यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन भी आएगा, मानते हैं ना इस बात को तो। ठीक है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स, तो अपने पास इक्वेशन गिवन है d4y बाई डी एक्स फोर प्लस m4y इज इक्वल टू जीरो, और इसको लिखूंगा मैं किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर, दैट इज d4 प्लस m4y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहां से अपने पास ये बन जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज d4 प्लस m4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा प्लस, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका बनाते हैं कंप्लीट होल स्क्वायर। तो दैट इज, इसको लिखूंगा डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे अपने पास से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से हमें बनाना है। तो क्या करूँ यहाँ पे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब प्लस टू डी स्क्वायर एम स्क्वायर ऐड कर दिया, और टू डी स्क्वायर एम स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा कंप्लीट होल स्क्वायर। तो यहाँ से बनता है डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर इन तीन टर्म से, माइनस ये अपने पास है, इसको लिख दूंगा रूट टू एम डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। ठीक, नाउ इसके बाद ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए प्लस बी, ए माइनस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इंप्लाइज आइदर ये जीरो और ये जीरो, तो डी स्क्वेयर प्लस रूट टू एम डी प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, और डी स्क्वेयर माइनस रूट टू एम डी प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास आ गया आंसर। हाँ जी, नाउ इसको सोल्व कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू माइनस रूट टू एम प्लस माइनस रूट के अंदर रूट टू एम का स्क्वायर दैट इज टू एम स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज फोर एम स्क्वायर अपॉन में टू, और डी इज इक्वल टू यहाँ से आएगा रूट टू एम प्लस माइनस के टू एम का स्क्वायर माइनस के फोर एम स्क्वायर अपॉन में टू। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास माइनस का रूट टू एम प्लस माइनस के दो एम स्क्वायर माइनस का फोर एम स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ से टू एम स्क्वायर बनेगा माइनस के। ठीक है, तो माइनस के है तो इसको मैं क्या लिख दूं, ये लिख सकते हैं यहाँ से टू एम स्क्वायर रूट के अंदर, और अपने पास आ गया आइटा, क्योंकि अपने पास ये नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए मैंने आइटा लगा दिया, इसको रूट से बाहर निकाल देंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और डी इज इक्वल टू रूट टू एम प्लस माइनस, देखो सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे, तो अपने पास यहाँ से बनता है सेम काम टू एम स्क्वायर आइटा अपॉन में टू। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या जाता है अपने, तो यहाँ से बनेगा रूट टू एम, और रूट टू एम यहाँ पे माइनस का रूट टू एम प्लस माइनस का रूट टू एम आइटा अपॉन में टू, और डी इज इक्वल टू रूट टू एम प्लस माइनस का रूट टू एम आइटा अपॉन में टू। ठीक है,
इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। तो डी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल टू माइनस का √2m अपॉन में 2 प्लस माइनस का √2m। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ से अपने पास √2m, m अपने पास बाहर होगा इससे, m अपने पास बाहर है इससे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे सेम सेम दिख रहा ना, तो थोड़ा सा बाहर कर देंगे, √2m अपॉन में 2 प्लस माइनस का √2m अपॉन में 2 आइट, और d इज इक्वल टू √2m अपॉन में 2 प्लस माइनस का √2m आइटा अपॉन में 2। अभी देख लेते हैं कभी प्लस माइनस कहाँ पे था अपने पास, यहाँ पे माइनस ही है, ठीक है। अगर फिर आप कहोगे सर इस स्टेप में यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो √2 अपॉन में 2 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस लिख सकता हूँ। टू, टू क्या लिख सकते हैं, √2 मिलकर √2 लिखते हैं ना, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बनेगा दिस, प्लस माइनस का सेम यहाँ से m/√2 आइटम, और d इज इक्वल टू सेम यहाँ से m/√2 प्लस माइनस के m/√2 आइटम, ठीक है। तो d की वैल्यू अपने पास ये आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ से हम इसका लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, अभी अपने पास है कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो यहाँ से हम सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है कर सकते हैं, अपने पास कोई रूट रिपीटेड भी नहीं है, ठीक है। रियल पार्ट अपने पास ही है, तो c1 e की पावर माइनस के m/√2x, एक सेकंड यहाँ पे c1 अंदर कर देता हूँ, ठीक है। e की पावर माइनस के m/√2x, c1 कोस m/√2x प्लस c2 साइन m/√2x, ठीक है। प्लस अब इसके लिए काम करते हैं, e⁻⁴ m/√2x c4 कोस m/√2x प्लस c5। एक सेकंड, c1 c2 c3 आएगा ना यहाँ पे, वैसे देखो c4 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास क्या है कॉन्स्टेंट ही है, कॉन्स्टेंट को कुछ नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। c3 c4 साइन m/√2x, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।